जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर होने का कारण और लक्षण क्या होता है और ये किसको होता है और कहाँ होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये जो कैंसर होता है ये किसको होता है और कहाँ होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू है क्या है, इसे हम बोलते हैं फीमेल जननांग, यानी फीमेल का मतलब क्या हो गया तो महिला। तो ये तो आपको पता चल गया है ये जो कैंसर होता है किसको होता है तो महिला को होता है, लेकिन कहाँ होता है थोड़ा समझिए। अब ध्यान समझिए। देखिए बाबू है क्या है, इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। अब देखिए अगर पूछता है आपसे कोई ये ओवरी कितना होता है तो 2 ठो। देखिए एक ठो हाई ओवरी हो गया और एक ठो हाई हो गया, तो कुल कितना ओवरी हो गया तो 2 ठो रहा। देखिए ओवरी में क्या बनता है तो अंडा बनता है। अभी अंडा का काम क्या होता है, जैसे देखिए शारीरिक संबंध बनाया जाता है ना, तो देखिए जो पुरुष का स्पर्म होता है इसी अंडा से जाके मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है देखिए हाइजन फिलिपियन ट्यूब है, इसी में क्या होता है अंडा रहता है और देखिए यहाँ से क्या होता है स्पर्म इस तरह से जाता है और दोनों लोग आपस में मिलते हैं तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। तो कहाँ से होता है तो ओवरी में क्या बनता है अंडा बनता है। समझ में आ गया। अब समझ देखिए हाइजन पूरा जगह ही बचा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम यूट्रस बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं यानी गर्भाशय। क्या होता है बाबू गर्भाशय होता है। तो जैसे बच्चा रुकता है तो कहाँ आता है इसी गर्भाशय में आके क्या होता है स्थापित हो जाता है। समझ गया। अब हम समझते हैं कि आखिर होता कहाँ है। देखिए अब इसके नीचे क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं। अब समझ देखिए यही क्या हो गया कैंसर हो गया। क्या हो गया कैंसर, यानी जो गर्भाशय का मुंह होता है ये क्या होता है सर्विक्स के माध्यम से खुलता है। अब देखिए जैसे शारीरिक संबंध बनाया जाता है समझिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं तो वेजाइना बोलते हैं। तो वेजाइना के माध्यम से क्या किया जाता है तो संबंध को बनाया जाता है। अब देखिए स्पर्म ऐसे जाता है, क्या होता है स्पर्म जाता है, तो इसी के माध्यम से क्या होता है स्पर्म जाता है और यहाँ पे क्या होता है फिलिपियन ट्यूब में जाके मिल जाता है। अब जैसे बच्चा बाहर आता है ना तो क्या होता है जो सर्विक्स का द्वार होता है क्या होता है खुल जाता है और बच्चा आसानी से वेजाइना के माध्यम से हम बाहर आता है। लेकिन क्या होता है ससुरा इसी में देखिए क्या हो गया है कैंसर हो गया। अब जब कैंसर इसी में हो जाएगा तो समस्या बहुत ज़्यादा क्या होता है बढ़ जाता है। यहाँ पे समझ देखिए है क्या बाबू है कैंसर हो गया और है क्या है वेजाइना वाल, यानी क्या होता है वेजाइना का क्या होता है ये दीवार होता है। समझ गया। तो इसी के माध्यम से आता है, लेकिन जब रहिए में समस्या हो जा रहा है तो एक बात बताइए कैसे आप जा पाइएगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, कहिएगा बहुत बढ़िया रास्ता है और पता चलेगा ससुरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। जैसे मान लीजिए हाई बाबू का है सड़क है, क्या है सड़क है, अभी सड़क एकदम फ्रेश है बड़ा बढ़िया से आप जाते हैं, लेकिन पता चलेगा कहिएगा आप तो यही रास्ता रह जाए और पता चलेगा ससुरा है रास्ता कट गया है खराब हो गया है। आप कहिएगा जैसे जाइएगा देखिएगा चाहत नहीं रहल ये रास्ता से आई, देखिए भैया काहे नहीं आई तो क्या हो गया है पूरा खराब हो गया है। क्या हो गया है खराब हो गया। अब जब खराब हो जाएगा तो रास्ता देखिए आप नहीं जा पाइएगा। उसी तरह से जो सर्विक्स होता है ना ये क्या होता है बहुत बड़ा द्वार होता है, इसी के माध्यम से क्या होते हैं जो स्पर्म होता है जाता है, लेकिन जब समस्या हो जाएगा खराब हो जाएगा स्पर्म देखे कहेगा अरे ये क्या हो गई बा अब तुम जाइए नहीं पाएंगे ससुरा रहिए में कैंसर हो गया। तो देखिए जो सर्विक्स कैंसर होता है ना ये क्या होता है बहुत खतरनाक कैंसर होता है। तो ये कहाँ होता है यानी जो फीमेल का जो सर्विक्स होता है इसी में क्या हो जाता है कैंसर हो जाता है, और जब कैंसर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है, बहुत महिलाएं क्या होती हैं मर भी जाती हैं। समझ में गया। ये तो समझ में आ गया कि फीमेल में होता। अब हम ही समझते हैं होने का कारण और लक्षण क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू जो सर्वाइकल कैंसर होता है ये गर्भाशय के नीचे हिस्से में क्या होता है विकसित होता है। तो पहले मैं आपको बताया है इसे हम बोलते हैं गर्भाशय, इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं, और इसी में क्या होता है तो विकसित हो जाता है। लेकिन कब होता है देखिए सबसे ज़्यादा HPV, यानी क्या होता है देखिए HPV का मतलब होता है हार्मोन पेपिलोम वायरस, यानी हार्मोन पेपिलोम वायरस के कारण ये बीमारी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कब होता है देखिए यौन संपर्क के कारण, यानी जैसे मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तभी यौन ससुरा हार्मोन पेपिलोम वायरस होता है ये घुस जाता है। अब जैसे घुसता है तब जाके क्या होता है सर्विक्स कैंसर बनता है। समझ में गया। तो कहाँ होता है यानी गर्भाशय के नीचे ये विकसित होता है, और कौन करवाता है तो HPV जो वायरस संक्रमण होता है इसी के कारण होता है।
समझ में गया। अब समझ देखिए कारण क्या होता है, आखिर क्या क्या कारण हो सकता है। देखिए दवा के कारण, यानी बहुत ऐसी महिला होती है ना प्रेग्नेंट होने के लिए चाहे किसी भी तरह का दवा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा दवा का प्रयोग किया जाता है तभी सर्विक्स कैंसर हो जाता है। देखिए मौखिक जननांग या गुदा के कारण, यानी मौखिक जननांग यानी क्या होता है जननांग या गुदा के कारण भी हो जाता है। और HPV संचारित 80%, यानी 20% इधर उधर से हो जाता है, लेकिन 80% चांस किसका होता है, तो HPV यानी ह्यूमन पैपिलोम वायरस जो होता है, इसी के कारण 80% महिलाओं में क्या होता है, ये कैंसर हो जाता है। यानी 80% होता है तो किसके माध्यम से, यौन संपर्क जब किया जाता है तभी से जो वायरस होता है ये चला जाता है और क्या करता है, कैंसर को धीरे धीरे बना देता है। समझ में गया। अब देखिए जोखिम क्या होता है, कब कब ऐसा हो जाता है। देखिए कम उम्र में सेक्स करना, यानी जो लड़की कम उम्र में है, देखिए इस समय कितना है भैया, देखिए 18 साल, क्या है 18 साल का अगर लड़की हो जाती है तभी शादी विवाह कर सकती है। लेकिन ये लड़की 15 साल में, 14 साल में, 16 साल में अगर बहुत ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाती है ना तो उसको क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा कैंसर हो जाता है। समझ में क्या। अब देखिए एक से अधिक साथी के साथ क्या करती है, संबंध बनाती है, यानी कोई भी लड़की कम उम्र में एक से अधिक साथी के साथ, यानी एक लड़के से दूसरे तीसरे में अगर बहुत ऐसे संबंध बनाती है तब क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये कैंसर उसको हो जाता है। देखिए जन्म नियंत्रण गोली, यानी जन्म को रोकने के लिए सबसे बहुत सारा गोली बन गए। अब जैसे महिला वो गोली को खाती है तभी समस्या बढ़ जाता है। देखिए सिगरेट पीने से, धूम्रपान करने से, देखिए आजकल ना ससुरा पुरुष से ज़्यादा महिला चाप के पी रही है। कहीं देखेगी अरे बीड़ी जब पियता यावे धुआं उड़त हो, तो क्या कर रही है महिला भी आजकल शराब का, धूम्रपान का, सिगरेट का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जैसे ही सब धूम्रपान सिगरेट का सेवन करते हैं ना तो सर्वाइकल कैंसर होने का चांस क्या होता है बाबू, बढ़ जाता है। समझ गया। अब देखिए कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी अगर इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमजोर है ससुरा तब वो बहुत जल्दी से हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए भैया जो नहीं HPV क्या है भैया, इस संक्रमण है, अगर आपका प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ससुरा कमजोर है, ये जल्दी से चाप देगा, और थोड़ा मजबूत रहेगा प्रतिरक्षा प्रणाली तो जल्दी से नहीं चापेगा। जैसे अब मान लीजिए कोरोना वायरस आया था तो सबके शरीर में ससुरा घुस जा रहा था। अब जैसे घुस रहा था तो दिक्कत हो जा रहा था, अरे वाह सांस लेने में बड़ी तकलीफ बा, तो चेक हो रहा है तो भैया कोरोना निकल जा रहा था। लेकिन जवान आदमी एक बार दवाई खा लिया, सुई लगवा लिया, अब जैसे दोबारा कोरोना वायरस आएगा ना तो जो प्रतिरक्षा प्रणाली रहेगा ये तुरंत समझ जाएगा ये ससुरा पहले हमके बीमारी है, तो तुरंत क्या होता है वो एक्टिव हो जाता है, जिस कारण वो वायरस का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो देखिए जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है यह बीमारी का सबसे बड़ा जड़ होता है। अगर जिसका प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर है वो बेचारा बहुत तेज क्या होता है, बीमार जाता है। समझ गया। तो देखिए जब प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होता है तब भी बीमारी का होता है बहुत तेज से फैल जाता है। देखिए एड्स जैसा विकार, अब जैसे मान लीजिए अगर कोई भी महिला उसको पहले से एड्स हुआ है तो जब एड्स हो जाता है ना तो कैंसर का खतरा बहुत तेज़ी से फैल जाता है। तो देखिए एड्स भी कैसे होता है भैया, अब बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक गोली का प्रयोग करती है तब भी हो जाता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तब क्या होता है, एड्स होता है। अगर एड्स का विकार है फिर भी क्या हो सकता है, कैंसर हो जाता है। समझ में क्या। अब देखिए कार्टिस्टेरॉइड दवा, ये दवा अगर जो महिला प्रयोग करती है उसको भी क्या हो जाता है, तो सर्विक्स कैंसर हो जाता है। समझ में क्या। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि कितने चरण में होता है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। चलिए अब समझते हैं कैंसर होने का लक्षण क्या होता है और ये कितने चरण में फैलता है। चलिए ध्यान समझ। देखिए बाबू लक्षण क्या होता है, देखिए प्रारंभ में कोई लक्षण नहीं होता है। तो भैया देखिए कोनो बीमारी होगा तो शुरू में आपको लक्षण नहीं पता चलेगा, वो धीरे धीरे जब बढ़ता है तब पता चलता है कि हमको कुछ हुआ है। उसी तरह से जब एक कैंसर होता है तो शुरू में कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। देखिए योनि से आसपास असमान रक्त का आना, अब जैसे ये कैंसर बढ़ते जाता ना तो देखिए है क्या आप उसे बोलते हैं योनि तो योनि बोलते हैं, क्या बोलते हैं योनि। देखिए तो योनि असामान्य रक्त का आना, इस रास्ते से क्या होता है असामान्य जितना रक्त आना चाहिए उससे ज़्यादा क्या होता है आना शुरू हो जाता है। अब देखिए योनि से दुर्गंध, यानी योनि के माध्यम से क्या होता है दुर्गंध आपको महसूस हो सकता है।
पेल्विक में दर्द, यानी क्या होता है, इसे हम बोलते हैं कमर के नीचे वाला हिस्सा जो होता है इसे हम बोलते हैं पेल्विक, यानी पेल्विक में क्या होता है, बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। पीठ में दर्द और पैर में सूजन, अरे बाप बाप, कौन लगता है 4 ठो 5 पीठिया मार डाले ससुरा, बड़ा पीठिया दुखाता है, तो पीठ में दर्द हो सकता है, पैर में सूजन हो सकता है। देखिए मूत्र रास्ता अवरुद्ध, यानी जो पेशाब करने का रास्ता होता है, देखिए बाबू है क्या है, इसे हम बोलते हैं किडनी। क्या होता है, किडनी होता है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, ये आता है मूत्र वाला रास्ता। देखिए ये जो रास्ता होता है ना, ये रास्ता भी क्या होता है, अवरुद्ध होने लगता है। कब होता है, तो जब ये कैंसर होने लगता है तो ये सब लक्षण क्या होते हैं, धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। समझ में क्या, अब हम ये समझते हैं कि कौन सा चरण आसान है, कौन सा कठिन। देखिए चरण क्या होता है, देखिए ये 4 स्टेज में फैलता है। तो पहला में क्या होता है, देखिए कैंसर गर्भाशय ग्रीवा तक रहता है, यानी देखिए हो गया, इसे हम बोलते हैं गर्भाशय, इसे हम बोलते हैं ग्रीवा बोलते हैं, यानी सर्विक्स को हम क्या बोलते हैं, तो ग्रीवा बोलते हैं। जब पहला स्टेज होता है ना, तो ये गर्भाशय यानी गर्भाशय और ग्रीवा तक ही रहता है। लेकिन जैसे दूसरा स्टेज शुरू हो जाता है, देखिए ये गर्भाशय के बाहर योनि के ऊपर फैल जाता है और 1 से 2 तिहाई भाग में, यानी देखिए गर्भाशय के क्या होता है, बाहर, देखिए ऐसा गर्भाशय है इसके बाहर भी हो जाता है और योनि के ऊपर भी फैल जाता है। 1 से 2 तिहाई हिस्से में क्या हो जाता है, इस योनि के ऊपर भी ये कैंसर जो होता है फैल जाता है। अब देखिए धीरे धीरे इस सूरत ज़्यादा बढ़ा रहा है बीमारी को, पहला में थोड़ा कम है, दूसरा में ज़्यादा हो गया। अब तीसरा में देखिए कैंसर पूरे पैल्विक योनि गुर्दे को क्या करता है, खराब करने लगता है। अब देखिए पूरे पैल्विक यानी पूरे कमर के आसपास में क्या होता है, धीरे धीरे फैल जाता है। पहले में क्या था भैया, तो थोड़ा कम था, दूसरा में और ढेर हो गया, लेकिन तीसरा में पूरे पैल्विक एरिया में क्या होता है, ये फैल जाता है, योनि गुर्दे और खराब, यानी गुर्दे को भी क्या करता है, खराब धीरे धीरे करने लगता है। समझ गया। अब देखिए जब चौथा स्टेज आता है, देखिए पेल्विक मूत्रमार्ग मलाशय और दूर दूर तक अंगों में क्या होता है, ससुरा फैल जाता है, यानी पेल्विक में भैया पूर्ण रूप से फैल जाता है। देखिए मूत्रमार्ग यानी मूत्रमार्ग को ससुरा घेर लिया और मलाशय यानी बड़ी आंत का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो मलाशय बोलते हैं। तो मलाशय और पूरे हमारे शरीर में अंग में क्या होता है, ससुरा यानी अंगों में क्या होता है, धीरे धीरे ये फैल जाता है। अब बताइए जब कम था तब बीमारी से पूरा पता नहीं चला, अब जब बहुत ज़्यादा फैल गया, चौथा स्टेज में आ गया, तो इस अवस्था में क्या होता है, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। तो लीवर किडनी सब धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लगता है। और जब खराब होने लगता है, जब डॉक्टर के पास सब जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है अब क्या करें इलाज भैया, अब तो पूरा ससुरा खराब कर दिया, हर एक अंग में खराबी हो रहा है। जब खराब हो जाएगा तो महिला बहुत जल्दी से क्या होती है, मर भी जाती है। समझ गया। तो देखिए ये सब क्या होता है, स्टेज होता है, हर बीमारी का कोई ना कोई स्टेज होता है। जैसे आप कहिएगा अब इन बुखार भइल बा कम और तेज हो जाएगा तो पता चलेगा सब, अरे बापा अब बुखार टाइफाइड हो गया, और भी ऐसे हो जाएगा तो फलाना देखना बुखार पकड़ेगा, मस्तिष्क का बुखार पकड़ लेगा और धीरे धीरे आदमी मर भी जाता है। उसी तरह से महिलाओं में जो सर्विक्स कैंसर होता है, ये 4 स्टेज में होता है। पहला में कम, दूसरा में ज़्यादा, तीसरा में और ज़्यादा और चौथा में एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है। पूरे अंग में फैल को क्या करता है, ससुरा जान ले लेता है। समझ गया। तो इस तरह से क्या होता है भैया, ये सब कारण और लक्षण होते हैं। और किसको होता है, तो महिला को होता है। कहाँ होता है, तो सर्विक्स में होता है। समझ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।